नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 4 दिनों की देरी और तकनीकी जांच के बाद सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल 2 जून की सुबह से शुरू हो चुका है। हालांकि 12वीं के छात्रों को अब भी लॉगिन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना यह है कि उन्हें आवश्यक विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं। छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी समस्याएं साझा करते हुए सीबीएसई से समाधान की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए री इवैल्यूएशन प्रोसेस को 29 मई को शुरू करने वाला था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इस तारीख को री इवैल्यूएशन पोर्टल ओपन नहीं हो सका। जबकि 1 जून को भी इसी समस्या को सही करने में समय लग गया और बोर्ड ने पोर्टल को ओपन नहीं किया। लेकिन 2 जून यानी कि आज की सुबह री इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन पोर्टल को ओपन किया गया। इसके बाद से स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी के अंक वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपना रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया को अपनाने के समय टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है, सीबीएसई को दी है। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो जब सिलेबस की री इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट postresult.cbse.it.in पर जा रहे हैं तो वो सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक स्टूडेंट ने लिखा कि कुछ क्वेश्चंस की जांच मूल्यांकनकर्ता द्वारा नहीं की गई और बहुविकल्पी प्रश्न सही है लेकिन उसे गलत तरीके से हल किया गया है। मुझे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? विकल्प नहीं दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, सीबीएसई से लॉगिन की शिकायत करने वाले कई स्टूडेंट्स रहे, जिनमें से एक छात्र ने एक्स पर लिखा कि लॉगिन विवरण और कैप्चा भरने के बाद भी ये काम नहीं हो पा रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ये कहता है सत्यापन विफल, कृपया अपना विवरण जांचें और पुनः प्रयास करें। सोशल मीडिया एक्स पर एक छात्र ने शिकायत दर्ज की कि वो लगातार 3 घंटे लगा रहा मगर फिर भी लॉगिन नहीं हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया। छात्र ने लिखा कि जो सब्जेक्ट है और प्रश्नों का चयन करने में मुझे 1 घंटे से अधिक समय लगा। अब आप देखिए कि छात्रों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और छात्र बता रहे हैं कि वो सेव पर क्लिक कर रहे हैं, कन्फर्म पर क्लिक कर रहे हैं, फिर लॉगिन पेज पर वापस आ गया, फिर से पंजीकरण करना पड़ा और फिर वो कैंसिल हो गया। इसमें मेरे लगभग 3 घंटे लग गए। कुछ छात्रों ने ऑनलाइन पाई गई समस्याओं के वीडियो साझा किए हैं, जबकि कुछ अन्य छात्र भी रहे जिन्होंने इस तरह की समस्या का जिक्र किया। हालांकि सीबीएसई की ओर से सभी से कहा गया है कि वो जल्द उस समस्या की जांच करेंगे, सही करने की कोशिश की जाएगी, जल्द से जल्द ये कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, छात्रों में काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर के और छात्र ये कह रहे हैं कि री एवेल्यूएशन में उनका समय ज़ाया हो रहा है। 3-3 घंटे उनको समय बिताना पड़ा लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं हो पाया। ये एक छात्र की समस्या नहीं है लॉगिन को लेकर के। छात्रों ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, सीबीएसई को टैग किया है कि इस समस्या का जल्द समाधान करें। हालांकि सीबीएसई ने भी इस मामले में छात्रों को आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इस टेक्निकल दिक्कत को दूर करेगी। लेकिन आप देखिए कि पहले री एवेल्यूएशन होने वाला था, तभी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी और री एवेल्यूएशन नहीं हो पाया था। तो आज से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन छात्रों की समस्या जस की तस बनी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें जल्दी से कमेंट करें।